सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल एग्जाम कोच पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और सारे कर रहे होंगे अपने एग्जाम की तैयारी। प्रिय छात्रों, चलते हैं। जैसा कि सीटेट हम लोगों ने पढ़ लिया साथ मिलकर, अब बारी है किसकी? आपके यूपी टेट की, है ना जी। चलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले और एग्जाम कोच आपका बिल्कुल पुनः आपको एक, जैसे जो विद्यार्थी अगर एग्जाम कोच के ऐप से जुड़े होंगे तो उनको तो पता ही होगा कि हम लोगों ने सीटेट में कितना बढ़िया से, कितना लल्लन टाप आपके साथ काम किया है और सारी चीजें प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। वैसे ही नए तर्ज पर अब पुनः जो है हम वैकेंसी का वेट नहीं करना, नोटिफिकेशन का वेट इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये कोर्स आपको जो भी मिलेगा टिल एग्जाम तक मिलता है। साथ में प्रिय छात्रों, आजकल का जो एग्जाम है, पता लगता है कि हाँ फॉर्म फिल किया, उसके 15 दिन बाद पेपर, तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आज हम लोग पहले दिन चलते हैं यूपी टेट का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है संस्कृत का, थोड़ा एक नजर उस पर डाल लेते हैं, फिर पुनः हम टॉपिक वाइज इस पर काम करना प्रारंभ कर दे, शुरुआत कर देंगे जी। चलिए जी, देखिए जी, ध्यान देंगे। यहां पर आप देख रहे हैं क्या कि सबसे पहले हम लोगों को जो संस्कृत भाषा में पढ़ना है वो माहेश्वर सूत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है जी? माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, उन पर हम लोग फोकस करेंगे, पढ़ेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे और उनमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम लोग आपस में चर्चा करेंगे छात्रों। फिर कहते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार मतलब क्या? मतलब इसके अंदर आपको स्वर भी पढ़ना है, व्यंजन भी पढ़ना है, इनके क्या प्रकार होते हैं, कितने भाग होते हैं ना जी, संख्या कितनी होती है, इत्यादि इत्यादि बारों में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर कहते हैं प्रत्याहार। उसके बाद हम लोग प्रत्याहार बनाना सीखेंगे कि प्रत्याहार का निर्माण कैसे होता है। ठीक है जी। साथ में ही आगे फिर जो है आपका जो चौथे नंबर पे है, कहते हैं कुछ संज्ञाएं होती हैं ना जी। गुण, वृद्धि, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक, लिंग, वचन, पुरुष विभक्ति, कारक, गण, लकार आदि वर्णों का उच्चारण स्थान, माफ कीजिएगा, हाँ जी, यहाँ पर जो आपका पांचों वो वर्णों का उच्चारण स्थान होगा। ठीक है जी। हम लोग को है ये कुछ संज्ञाएं हैं, है ना जी, कुछ संज्ञाएं हैं और कुछ विभक्तियां हैं, तो उसमें गुण, वृद्धि, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक, लिंग, वचन इत्यादि इत्यादि इन सब चीजों में हमको चर्चा करनी है, पढ़ना है। ठीक है जी। फिर कहते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। जब हम जान जाएंगे कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण किसे कहते हैं ना प्रिय छात्र, उसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे किस पे करेंगे जी? हम लोग चर्चा करेंगे किस पे? तो कहेंगे प्रिय छात्रों, है ना जी, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। किस पे? तो कहेंगे हम लोग चर्चा करेंगे उनके संज्ञाओं पर। ठीक है, इत्यादि इत्यादि, नासिक इत्यादि संज्ञाएं होती हैं। ठीक है। फिर विभक्ति, पुरुष, कारक, गण, लकार आदि पर। फिर वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे। जो वर्ण हमने स्वर व्यंजन में पढ़ा था उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से भी आपका प्रश्न बनता ही बनता है प्रिय छात्रों। ठीक है जी। फिर चलते हैं वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न। वर्ण, जिन वर्णों को जो स्वर और व्यंजन आप पढ़ते हैं उनका प्रयत्न भी होता है, उसमें आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न की चर्चा होती है। तो ये आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से होते हैं, उनमें कौन से वर्ण आते हैं, बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं, उनमें कौन से वर्ण आएंगे, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ जी। फिर व्याकरण शास्त्र की प्रसिद्ध संज्ञाएं एवं परिभाषाएं। व्याकरण में जो भी प्रसिद्ध संज्ञाएं दी गई हैं, संज्ञाएं और उनकी परिभाषाएं लिखा है, ये संज्ञाएं जो हैं आपके हिंदी से अलग हुआ करेंगी। हिंदी के जैसे ये संज्ञाएं नहीं हुआ करती हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, इन्होंने सीधा सीधा लिखा है क्योंकि परिभाषा है। कुछ पारिभाषिक शब्द हुआ करते हैं जिनके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे और जानेंगे प्रिय छात्रों। उसके बाद आपका एक जो बढ़िया सा टॉपिक आता है संधि का, कहते हैं संधि। संधि में 3 संधियां हमको पढ़नी है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इनके भेदोपभेद बहुत सारे हुआ करते हैं, उन सबको हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे एकदम बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है जी छात्रों। तो संधियों की चर्चा हो गई, साथ में समास आते हैं।
समास के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। अनेक विद्वानों ने जो माना है कि भाई कुछ 4 मानते हैं, कुछ 5 में, कुछ 6 मानते हैं इत्यादि पर हम चर्चा बढ़िया से करेंगे। एक एक समास को उदाहरण सहित बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। क्योंकि आपके यूपी टेट में कोई समास देगा, सामासिक पद देगा, कौन सा समास है ये पूछ लेगा, या उसका समास विग्रह पूछ लेता है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे और ये सारी चीज़ें हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अध्ययन करेंगे। किसके अनुसार जी? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। फिर कहते हैं कारक प्रमुख सूत्र। कारक विभक्ति, जो कारक होते हैं आपके यहाँ 6 कारक होते हैं। 6 कारक, उन सारे के सारे 6 कारकों में अनेक सूत्र हुआ करते हैं, है जी। तो प्रत्येक कारक के सूत्र और उनके उदाहरणों को हम लोग चर्चा करेंगे, जो प्रमुख सूत्र हुआ करेंगे। फिर 10वां आता है, कहते हैं प्रत्यय। कुछ प्रत्यय भी आपसे पूछा जाता है, प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें भी जो मुख्य प्रत्यय कुछ ऐसे हैं उनको जान लेते हैं। बहुत सारे 3 यहाँ पे हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे, कृत, तद्धित और ल्युट। तो ये है त्वा, ल्यप, तव्य, तनियर, सत्य, शानद, ल्युट इत्यादि 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 इत्यादि, है ना जी। तो हम लोग तद्धित और आपका स्त्री प्रत्यय और कृत प्रत्यय सब पर चर्चा करेंगे। उपसर्ग एवं अव्यय। उपसर्ग जो 22 होते हैं, उपसर्गों से प्रश्न बनता है। कभी आपको कोई आपको शब्द दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा उपसर्ग है, या आपको एक उपसर्ग दे देगा, पीछे एक धातु दे देगी या कोई शब्द देगा, उसको जोड़कर क्या शब्द बनेगा। ऐसा आपसे उपसर्गों से या निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय पद है, ऐसा करके आपसे प्रश्न पूछेगा। हालांकि ये सारी चीजें आपको जब हम प्रैक्टिस कराएंगे वहां पर बढ़िया से होंगी। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, है ना जी। कौन सा जी? तो कहते हैं पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। बिल्कुल, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। कुछ पर्यायवाची शब्द, इसकी हम पीडीएफ भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, चिंता मत कीजिएगा। विलोम शब्द ये सब पढ़ाने की चीजें नहीं होती, लेकिन हम एक एक टॉपिक को एक क्रम से पढ़ाएंगे, पर्यायवाची भी पढ़ाएंगे, विलोम भी पढ़ाएंगे। तो इन पर चर्चा करेंगे। डरने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है ना जी। एकदम आप हैं एग्जाम कोच के साथ। फिर वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन हम लोग देखेंगे। उसमें 3 वाच्य हुआ करते हैं। कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य में कौन सा कर्ता, कौन सी क्रिया है, कौन सा है, इसमें किस विभक्ति का कर्ता लगेगा, क्या होगा, भाववाच्य में कौन सी क्रियाएं होंगी, इत्यादि इत्यादि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे प्रिय छात्रों, हैं जी। इन सब के बारे में हम लोग बृहद चर्चा करेंगे उदाहरण के साथ, क्योंकि आपके यहाँ जो वाच्य परिवर्तन से प्रश्न बनता है, पहले तो एक प्रश्न है इसके निम्नलिखित में से कोई वाक्य देख, बताओ ये वाक्य किस वाच्य का है, कर्तृ का है, कर्म का है या फिर भाव का है। या फिर कोई वाच्य दे देगा, बताओ इसमें कौन सा वाच्य है, या दे देगा कर्तृवाच्य का वाक्य दे दे, बोलेगा इसको कर्मवाच्य में बदलो, या कर्मवाच्य का दे देगा, बोले कर्तृवाच्य में बदलो या भाववाच्य में चेंज करो। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ करेंगे, सब प्रैक्टिस में हम बताएंगे। शरीर अंगों के नाम, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी एवं घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत के नाम। यहां से भी 1 से 2 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछ ही लेता है। और सबसे बड़ी चीज एक मैं यहां पर शायद लिखना आगे शुरू भूल गया कि टोटल जो है 30 अंक का प्रश्न होता है। 30 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है आपके। संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत द्वारा जो आप लैंग्वेज लेते हो, संस्कृत लैंग्वेज लेते हो, उसमें 30 अंक होते हैं। ठीक है जी, 30 प्रश्न होते हैं। ठीक, और ये सारी चीजें उसमें कुल मिला के पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अभी हम केवल आपको आपके सिलेबस से रूबरू करा रहे हैं कि आपको वाकई आपके माइंड मेकअप में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है जी। फिर शब्द रूप से प्रश्न आता है, माना अकारांत पुल्लिंग, जिसमें अब अकारांत मतलब जिसके अंत में ह्रस्व आ। पढ़ा नहीं रहा हूं, केवल मैं अभी आपको बता रहा हूं, जब पढ़ाऊंगा तो और डिटेल अच्छे से करूंगा। परेशान होने की एकदम आवश्यकता नहीं है कि अकारांत क्या होता है, भगवान इकारांत क्या होता है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। जब पढ़ाएंगे तो बेहतर पढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो अकारांत में जो राम बालक, अब अकारांत का एक राम याद कर लोगे, जितने भी अकारांत के शब्द हैं सब एक जैसे याद हो जाएंगे। हम पढ़ाएंगे, याद करवाएंगे। इकारांत पुल्लिंग का एक शब्द याद कर लोगे, हरि याद कर लिया, उसी तरह मुनि, उसी तरह कवि, इत्यादि इत्यादि सारे उसी तरह चलेंगे। उकारांत पुल्लिंग का एक याद कर लिया तो वैसे ही गुरु का चलेगा, वैसे ही भान, वैसे ही साथ, मतलब जितने भी उकारांत पुल्लिंग के शब्द होंगे सबके एक जैसे ही रूप चला करेंगे। ठीक है। फिर ऋकारांत पुल्लिंग, इसमें जिसके अंत में री हो, पितृ, मातृ, जामातृ इत्यादि इत्यादि सबका। फिर आकारांत स्त्री, रमा, बालिका, लता इत्यादि, ये सारे शब्द रूप हैं। इन सारे शब्द रूपों को हमको पढ़ना है, सब में से एक एक पढ़ेंगे, उसी जैसे सारे चला लेंगे। ठीक है। अब ईकारांत, इस एक नदी याद कर लो, उसी तरह जननी, उसी तरह नगरी इत्यादि इत्यादि सब हम बना लेते हैं, चला लेते हैं। फिर रीकारांत स्त्रीलिंग, मातृ, स्वस्त्री, दुहित्र इत्यादि इत्यादि।
अकारांत नपुंसक लिंग, एकदम ये जो अकारांत नपुंसक लिंग है, फल जल ज्ञान इत्यादि, एक फल याद कर लो, उसी तरह जल फलम फले फलानि जलम जले जलानि ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि इत्यादि से रूप चलता है। ठीक है जी। सर्वनाम शब्द रूप थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, यहाँ से ज्यादातर चांसेस रहते हैं ये पूछने के। सर्वनाम रूप जैसे तद हो गया, सह तौते हैं, एतद यत किम सर्व अस्मद युष्मद और भवत इत्यादि इत्यादि, और भी बहुत सारे सर्वनाम रूप हैं, अदस इत्यादि। तो हम और जितने भी सर्वनाम रूप होंगे इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, जानेंगे कि यहाँ से प्रश्न आपका पूछता है। प्रिय छात्र, समझे कि नहीं समझे? और थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, है ना जी। तो क्या कहते हैं धातु रूप, क्या कहते हैं जी? धातु रूप भी कुछ क्रियाएं हैं, धातु रूप भी पढ़ते हैं, भू गम पठ वस अस शक प्रच्छ इत्यादि 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 धातुएं हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसको भी डिटेल करेंगे हम लोग, धातु रूप भी आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, प्लस पीडीएफ भी आपको प्राप्त होगा। संस्कृत की कुछ संख्याएं हैं, 1 से 100 तक संख्याओं को आपको पढ़ना होता है यूपी टेट में। 1 से 100 तक की जो संख्याएं हैं उनको संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, या तो अंक में दे देगा, उसका संस्कृत में शब्द देगा, या संस्कृत में शब्द देगा बताओ, या नीचे उसका अंक दे देगा, पहचानना होता है। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, कुछ आपके कवि और लेखक की रचनाएं हुआ करेंगी, उनको भी आपको बताना है, समझाना है, पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आपको यूपी टेट में बहुत कम पूछता है। देखिए जी, आपके जो है ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और सब में से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे। अब देख ले यहाँ तक आते 22 हो गया कि नहीं होगा, देखो 22 हो गया। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे आपसे कभी कभी एक आध पोर्शन से नहीं भी आता है ना जी, या सूक्तियाँ या अपठित अनुच्छेद नहीं देता है कभी कभी। तो संस्कृत की कुछ सूक्तियाँ होती हैं जो साहित्यिक सूक्तियाँ होंगी आपके ग्रंथों में, एक द्यूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम इत्यादि इत्यादि, जो आपके साहित्य ग्रंथ हैं या उसमें जो भी सूक्तियाँ दी गई हैं, है ना जी, अर्थो ही कन्या परकीय एवं, है ना जी। तो इत्यादि इत्यादि सारी सूक्तियां जो होती हैं वो हम प्रमुख सूक्तियां भी लिखवाएंगे, पीडीएफ नोट्स देंगे, यहाँ पढ़ाएंगे, उसका अर्थ भी समझाएंगे। अपठित अनुच्छेद, हाँ, और क्या आता है जी? अपठित अनुच्छेद, ये कभी कभी आपको उसमें पूछेगा यूपी टेट में। अपठित अनुच्छेद जितो तो सीटेट में तो बढ़िया से कर लिए हो, तुरंत यूपी टेट आ गया, इसमें अब आपको, क्योंकि उससे ज़्यादा लेंदी अपठित वाले इसमें नहीं होता, इसमें एकदम सिंपल सा रहता है, इसमें परेशान होने की एकदम आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय छात्रों, ये रहा आपका यूपी टेट, और साथ में हम लोग इसमें, प्रिय छात्र ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कोर्स लेना है तो आपको केवल कॉल कर लेना है, किस पर? 7311, ठीक है जी, 7311 7488 पर कॉल कर लेना है। आपको यहाँ क्लासेस, एग्जाम कोच का आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, एग्जाम कोच का आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है प्रिय छात्र, है ना जी। एग्जाम कोच का आपको ऐप डाउनलोड करना है, और उसके बाद 7311 7488 पे आपको कॉल कर लेना है। तो यहाँ पर, और इसमें मिलेगा क्या क्या, तो आपको एक तो लाइव क्लास तो मिलेगी ही है, क्लास के साथ साथ इसकी फी जो होगी आपको बहुत जल्दी सूचित कर दी जाएगी। क्लास प्लस पीडीएफ आपकी नोट्स प्राप्त होती है जो, और प्रैक्टिस कंटिन्यू मिलेगी यहाँ पर, ठीक है जी, प्रैक्टिस कंटिन्यू मिलेगी। ये हमारा संस्कृत वाला है, ठीक है जी। और सारी क्लासेस ऐसे ही एग्जाम कोच पर एकदम नियमित ढंग से आपको मिलेंगी, डेली शाम को प्रैक्टिस, बाकी आपको लाइव क्लासेस आपका जो भी इसको परचेज करेंगे, ठीक है जी। चूंकि विश्वसनीयता आप ऐसे दिखा सकते हैं कि क्योंकि आपने सीटें जिन्होंने पढ़ा है उनको बहुत अच्छे से पता होगा प्रिय छात्र। तो आपको बिना देरी किए हुए अब देरी नहीं करना है, क्योंकि सारी परीक्षाएं भैया ऐसे ही होती हैं। यूपी टेट आएगा उसके बाद ही जो है उसका कार्यक्रम, केवीएस जो है आपको बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, फरवरी में समेट देंगे। उसके बाद ये आपका यूपी टेट, फिर जल्दी यूपी टेट के बाद 2023 का चुनाव, और 23 का चुनाव बोले तो आपका सुपर टेट। परेशान नहीं होना है, लेकिन एक बात फिर से कहूंगा, तैयारियां अपनी रखिएगा, है ना जी। जो यूपी टेट पढ़ लेगा उसका 80% स्टेट के लगभग वो तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। तो प्रिय छात्र, तो देरी ना करें, 7311 7488 पे कॉल करें और अपना नाम रजिस्टर कराएं, और बिल्कुल एग्जाम कोच का ऐप डाउनलोड करके आप जुड़ सकते हैं। संस्कृत भाषा चुटकियों में आसान हो जाएगी, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नास्ती, ठीक है बंधुओं। बस इतना ही ये सिलेबस था, ज़्यादा इसमें पढ़ाना नहीं था, हमको केवल सिलेबस से आपको रूबरू कराना था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय छात्रों। नमस्कार, शुभम भूयात् सर्वदा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
व्यस्त रहें और अपने एग्जाम की करते रहें तैयारी। शुक्रिया।